नमस्कार रेलवे के योद्धाओं, आप सभी का रेलवे उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2026 का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफी टाइम भी हो गया है, लेकिन फुल नोटिफिकेशन आपका कब तक आने वाला है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न जो है वो रहने वाला है और हमें किस प्रकार से तैयारी की जाए कि हमारा इस बार जो रेलवे 2026 का जो है वो क्रैक हो जाए। तो चलिएगा डिटेल में करते हैं डिस्कस, एक एक पॉइंट को देखेंगे विद सिलेबस के साथ में। तो चलिएगा सबसे पहले अपन ले चलते हैं आपको आरआरबी एएलपी 2026 में। देखिएगा सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये टोटल वैकेंसी 2026 में जो रहने वाली है इस बार वो है 11,127 पोस्ट है। हेलो ठीक है, अच्छी पोस्ट है हमारी। 11,127 पोस्टों पर आपका एएलपी का एग्जाम करवाएगी। तो देखिएगा, और यहां पर जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। थोड़ा सा अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, शॉर्ट नोटिफिकेशन की डेट जो थी वो थी 16 मार्च 2026। डिटेल नोटिफिकेशन जो आपका आएगा वो आएगा 14 मई 2026 में जो है वो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर अपन बात करें कि आरआरबी एएलपी अप्लाई ऑनलाइन कब कर सकते हैं सर हम फॉर्म को अप्लाई, तो 15 मई 2026 से आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की रहेगी वो रहेगी 14 जून 2026, रात 12 बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वैकेंसी आ जाए उसी के साथ साथ आप एक दो दिन में फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे का सबसे बड़ा लोचा रहता है कि लास्ट में जो है वो साइड हैंग होने लग जाती है। बच्चों के बहुत सारे कमेंट बाद में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं कि सर हमारा फोटो अपलोड नहीं हो रहा, लाइव फोटो जो होता है सर वो हमारा कैप्चर नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं फीस में प्रॉब्लम अट जाती है। तो ऐसा नहीं करना, जैसे ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए तो आप एक दो दिन में रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। जितने आपके जोन वाइज जो आपकी वैकेंसी दिखाई गई है यहां पर कि किस किस जोन में कितनी कितनी पोस्टें जो रहने वाली है, जो आपके नियर बाई जोन हो वहां से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और जिसमें अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए यहां पर जाना सेफ है या मैं इजीली पहुंच सकता हूं, तो वहां पर आप इन किसी भी जोन में जो है वो एएलपी का फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग जोन में जो है आपकी टोटल वैकेंसी 11,127 जो वैकेंसी है वो आपको दिखाई गई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर एज लिमिट जो है वो हमारी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में क्या रहती है। एज लिमिट को सुनिएगा थोड़ा सा। मिनिमम एज तो आपकी 18 साल होनी चाहिए। अगर आपकी 18 साल एज है तो आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 30 साल तक बच्चा, 30 ईयर तक बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन ये जो एज दी गई है वो दी गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर बात करूं मैं कि अगर बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है, अगर बच्चा ओबीसी का है तो उसको 3 ईयर की फिर छूट दी गई है। बात करें सर एससी का या एसटी का है तो उसको मिलती है 5 ईयर की छूट। तो एक एज का भी पता चला। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ले चलते हैं। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए। क्या सर हमने आईटीआई कर रखा है, या हमने पोलोटेक्निकल कर रखा है, या सर हमने 2 साल वाला पोलोटेक्निकल कर रखा है, 3 साल का पोलोटेक्निकल कर रखा है, या बीटेक कर रखा है, तो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है यहां पर वो अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें अगर बताऊं, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है, आईटीआई के साथ में देखिएगा 10th के बाद में जो आईटीआई होती है, 10th प्लस जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखा है वो बच्चा यहां पर फॉर्म को फिल कर सकता है। ट्रेड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, डीजल, मैकेनिक, वेल्डर, ये बच्चे जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी बात अगर करते हैं कि सर और सब कौन सा बच्चा कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला बच्चा भी यहां पर फॉर्म को फिल कर सकता है। जिन बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है, ये डिप्लोमा सर कई बच्चों को ये हो रहा है कि सर हमने यहां पर डिप्लोमा जो किया है, कई तो कह रहे हैं सर ठीक है कि यहां पर लिखा आएगा नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था 3 ईयर डिप्लोमा। कई बच्चे कहते हैं सर हमारा 3 ईयर का डिप्लोमा नहीं है, हमने तो सर क्या किया 12th पीसीएम प्लस
हमने 2 ईयर का डिप्लोमा किया, क्या सर ये एलिजिबल है? बिल्कुल बेटा एलिजिबल है, लेकिन इसमें ब्रांच केवल अगर अपन बात करें तो वो 3 ब्रांचें ही फॉर्म फिल कर सकती है जिसने डिप्लोमा कर रखा है। वो कौन कौन सी है? मैकेनिकल वाला बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे ने सिविल से डिप्लोमा किया है वो यहां पर एलिजिबल नहीं रहने वाला है। अब के दिमाग में आएगा कि सर हमारी मैकेनिकल की बहुत सारी सब ब्रांचेज होती है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, क्या सर फॉर्म फिल कर सकता है? बिल्कुल, मैकेनिकल के अंडर में आने वाली सारी ब्रांचेज जो है वो आपके फॉर्म को फिल कर सकती है, बेफिक्र हो जाइएगा। जिन बच्चों ने सर हमने इंजीनियरिंग कर रखी है, मतलब बीटेक कर रखा है, क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, अगर बात करें कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ है तो आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपकी थी क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहां पर मैकेनिकल वाला बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है, बिल्कुल है ना। इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है वो बच्चा भी कर सकता है, लेकिन मैकेनिकल ब्रांच ही आपकी होनी चाहिए। मैकेनिकल की सब ब्रांचेज जो है आपकी, ऑटोमोबाइल हो गई है ना, रेफ्रिजरेशन हो गया, इन ब्रांचों वाले बच्चे जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात करें, एक सिविल के लिए थोड़ा सा मामला टिपिकल हो जाता है। यहां पर जिन बच्चों ने सिविल में कर रखा है वो बच्चा यहां पर एलिजिबल नहीं होगा। 10th प्लस ITI कर रखा है, चाहे वो फिटर ट्रेड से है, डीजल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इलेक्ट्रिशियन से है, मशीनिस्ट से है, बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो आपकी रेलवे उनको लेती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस जो है वो क्या रहता है, किस प्रकार का हमारा एग्जाम होता है और क्या क्या हमें इस पर तैयारी कैसे करनी चाहिए कि सर इस बार जो हमारा एग्जाम जो है वो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम जाए और हमारा 2026 ALP क्रैक ही होना चाहिए। तो चलिएगा इस पर अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि रेलवे जो है वो आपका CBT टेस्ट कंडक्ट करवाती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब देखिएगा, CBT टेस्ट करवाती है। एग्जाम की अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं तो एग्जाम सबसे पहले आपका CBT फर्स्ट होगा और दूसरा होगा हमारा CBT सेकंड। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना चीजों को, हमें पेपर को कैसे क्रैक करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सके। सबसे पहले जो CBT 1 होगा, इस CBT 1 में अगर अपन बात करेंगे सर टोटल हमारी जो वैकेंसी है वो सर कितनी थी? 11,127 पोस्टें हैं। 11,127 पोस्टें हैं, तो यहां पर सर कितने बच्चे पास करने वाले हैं और क्या CBT 1 जो है इसमें हमें कितना स्कोर को गेन करना पड़ेगा ताकि हम CBT 2 में चले जाए? तो आपको मैं बता दूं, देखिएगा CBT 1 में कितने नंबर का गेन करना पड़ेगा। अब आपके चलकर अगर आप नोटिफिकेशन को मैं आपको जब आएगा तो डिटेल में देखिएगा, 2025 वाला अगर नोटिफिकेशन अगर आप देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 नंबर जरूरी है, SC/ST के लिए 30 नंबर, OBC के लिए 30 नंबर जरूरी है, SC/ST के लिए 25 नंबर जरूरी है। ऐसा याद रखिएगा। ये कब तक वैलिड है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने क्या किया कि 11,127 लगभग हमारी पोस्टें हैं, इस CBT फर्स्ट में मान लो कैंडिडेट जो बैठे, हमारे जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे उनका 15 गुना, टोटल जितनी सीटें हैं 11,127 है, उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना बच्चे यहां से पास किए जाएंगे और वो CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे, वो होंगे CBT 2 के लिए एलिजिबल। अब जरूरी थोड़ी ना है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सर 40 नंबर बोला गया था, क्या सर 40 नंबर हमारे आगे और हमारा नंबर नहीं आया? जैसे अब पिछली बार बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहे थे कि सर ऐसा क्या हुआ। भाई आपके 15 गुना अगर 60 नंबर पे मिल रहा है उनको, तो वो 60 नंबर तक ही लेंगे, वो क्यों लेंगे 40 नंबर तक? तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये करना है कि सर CBT 1 जो है वो पेपर हमारा अच्छे से अच्छा जाना चाहिए। भाई अच्छा इसलिए जाना चाहिए क्योंकि CBT 1 आपका एक स्कैनिंग टेस्ट है, एक छंटनी वाला टेस्ट अगर अपन कह सकते हैं कि मतलब अच्छे अच्छे बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, उन बच्चों को यहां से रेलवे क्या करती है? उठा लेती है। लेकिन उठाती कितना गुना? 15 गुना उठाती है। 11,127 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतने बच्चे आपके CBT 2 में जाएंगे।
अब सीबीटी 2 में भी देखिएगा एक कहानी होती है। अब सीबीटी 1 में सर हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, चलिएगा उसके बारे में देखते हैं। सर सीबीटी 1 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिएगा सीबीटी 1 में पढ़ोगे वो बहुत कई सब्जेक्ट हमारे सीबीटी 2 में भी काम आएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, देखिएगा। पहले अगर अपन बात करें कि सर सीबीटी 1 अगर क्रैक करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, छंटनी वाला टेस्ट है, लेकिन इसको क्रैक करना है, इसमें भी नंबर हमें ज्यादा ज्यादा लेके आने हैं। देखो इसमें क्या क्या आने वाला है। इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 20 ही नंबर के आपके रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस आएंगे मैथ के, 20 नंबर के रहने वाले हैं। सर इनमें अगर बात करेंगे सर सब्जेक्ट मैथ जो है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो टॉपिक के बारे में भी आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिएगा, दूसरा आता है हमारा रीजनिंग। सर रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं और 25 ही नंबर के हैं। इसमें भी कौन कौन से टॉपिक है अभी बताएंगे आपको। चलिएगा, जनरल साइंस की अगर अपन बात करें, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो शामिल है, उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर की अगर अपन बात करें तो बेटा 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 ही नंबर के आएंगे। टोटल अगर क्वेश्चनों की बात करें तो बेटा 75 क्वेश्चन है, 75 ही नंबर के हैं। आप मान के चलिएगा हमें इसमें जो नंबर गेन करने हैं वो हमारे लगभग 55 नंबर या 60 नंबर के आसपास आ जाए। क्यों आ जाए इसकी कहानी मैं भी बताऊंगा, क्योंकि सभी आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो और भी देखे होंगे, उसमें साफ साफ बोला गया है कि सर टीचर बताते हैं कि आप इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। मैं कहता हूं इसकी टेंशन लीजिएगा, आप इन सब्जेक्टों को पढ़िएगा। जितने ज्यादा नंबर लेके आओगे सीबीटी 2 उतना आपका आसान होता जाएगा। अभी 2 मिनट रुकिएगा, कैसे आसान होता जाएगा वो अपन बात करेंगे। और सर 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 75 ही आपके क्या रहने वाले, नंबर के रहने वाले हैं, जिसपे हमें एक ऐसा टारगेट सेट करो कि ताकि हमारा 55 से 60 नंबर के आसपास का आंकड़ा सेट हो जाए। बहुत है परसेंटेज ये। सर ऐसा इतने नंबर लाने से हमें फायदा क्या होगा, चलो अभी बताते हैं। यहां से अगर 55-60 नंबर आते हैं तो आप अगर बात करते हैं कि इसी में से 15 गुना बच्चे पास करेगा, 11,127 पोस्टों का 15 गुना निकाल लेना, 15 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो बैठेंगे सीबीटी 2 में। अब सीबीटी 2 की बात करते हैं, सर सीबीटी 2 में सर हम आ जाएंगे भाई, 15 गुना पास करेंगे। सर जब देखो 11,127 पोस्ट है ना, पोस्ट है, इंटू 15 करेंगे सर, उसमें हमारा नंबर नहीं आएगा, फिर हमने क्या पढ़ा। तो मैं तो कहता हूं इतनी खतरनाक तैयारी करो कि आप अच्छे लेवल से कि 55-60 नंबर के आसपास आपकी आए। उत्कर्ष के साथ में जुड़े रहिएगा, गारंटी के साथ कहता हूं बेटा आराम से 55-60 नंबर का स्कोर कर पाओगे आप सीबीटी 1 में। आपने कहा सर ठीक है किया, सीबीटी 2 में पहुंचे। सर सीबीटी 2 में पहुंचेंगे, क्या सीबीटी 1 का कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, ये तो छंटनी टेस्ट था, उसका न तो आपके आगे चलकर नंबर जुड़ेंगे, कुछ नहीं है, आपको पास करके आना है। सीबीटी 2 के 2 पार्ट बना दिए, ए और बी। बी पार्ट जो है ये आप टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट का मतलब आपने अगर आईटीआई, पॉलिटेक्निकल या बीटेक मान लो एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया तो आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे। वही हमारा 60 मिनट मिलेगा, एक साथ पेपर होगा सीबीटी 1 में, देखिएगा ठीक है ना। 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, लेकिन इसमें पासिंग मार्क्स लेके आना है। मतलब आप पास हो जाओ, 28 नंबर लेके आ जाओ भाई, है ना, 27 नंबर के आसपास लेके आ जाओ, लगभग आप पास हो जाओगे। पास होने के बाद में तभी आपकी कॉपी चेक होगी इस सीबीटी 2 के ए पार्ट की। और ए पार्ट ऐसा है, इसके नंबर आगे जाके जुड़ने वाले हैं, 70% नंबर यहीं से कैलकुलेट होंगे। आपको तैयारी करनी है इस ए पार्ट की, सीबीटी 2 के ए पार्ट की। अब सीबीटी 2 का सर ए पार्ट जो है, इसमें सिलेबस क्या क्या है? इसमें तो सर आपने कह दिया सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच पूरी आएगी, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आएगा। अगर अपने ब्रांच से हम जब हमारा बैकग्राउंड ही हमारा जब टेक्निकल है तो हम इजीली कवर कर सकते हैं 75 क्वेश्चंस। अगर आप टेक्निकल के हैं तो आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी अभी यूट्यूब पर, बेफिक्र रहिएगा, ये सब्जेक्ट आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है चंद दिनों में। चलते हैं आगे, ए पार्ट की बात करें सर, इसमें क्या क्या टॉपिक है, इसको कैसे कवर करें, तो चलिएगा इस ए पार्ट की बात करते हैं सीबीटी 2 में ए पार्ट की।
चलिएगा सीबीटी 2 की बात की और पार्ट कौन सा हमारा ए पार्ट की बात चलेगी। अब देखिएगा ए पार्ट की बात करते हैं। देखिएगा पेपर फास्ट है जिसमें मैथमेटिक्स आ रही है। भाई ये मैथमेटिक्स आपको मैं बोल रहा था, मैंने कहा सीबीटी 2 में 55 से 60 नंबर गेन करो यार, इतने नंबर तुम लेके आओ, क्योंकि अभी हमारे पास में खूब सारा टाइम पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी तो हमारे ऑनलाइन है ना फॉर्म ही सबमिट नहीं हुए हैं, वो भी सर हमारे 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक तो सर ये भी टाइम पड़ा हुआ है, आगे चलकर सर एग्जाम होगा, तब तक हम मैथ को बड़े अच्छे से कवर कर लेंगे। मतलब सीबीटी 1 में भी मैथ काम आ रही है और सीबीटी 2 में मैथ काम आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा थोड़ी ना कि आपके क्वेश्चन का लेवल चेंज हो सकता है, चैप्टर चेंज थोड़ी ना हो सकते हैं, सिलेबस चेंज थोड़ा ना हो सकता है। मैथ तो वो की वही रहने वाली है। आपने सीबीटी 1 में पढ़ा, आपने सीबीटी 2 में पढ़ा, रीजनिंग में जो सीबीटी 1 में पढ़ा वो सीबीटी 2 में है। हो सकता है क्वेश्चंस का लेवल आपको बिल्कुल, मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको क्वेश्चंस आपके जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं 19 और 24 में दोनों एनालाइज पेपर करवा के दिखाऊंगा कि क्या क्या अंतर आता है, कितना कितना सीबीटी 1 में अगर सीबीटी 2 के क्वेश्चनों का लेवल कितना चेंज होता है, यह भी अपन डिटेल में करने वाले हैं डिस्कस। चलिएगा आगे चलते हैं। सबसे बड़ा काम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। यह सब्जेक्ट आपका एक नया जुड़ता है जो 50 नंबर का सब्जेक्ट है। इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो मिल जाते हैं, इसको थोड़ा सा कवर करना है। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे सर, हम ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन कर पाए, क्योंकि यही हमें सिलेक्शन दिलवाने वाला है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है आपका, वो सब्जेक्ट कर रहा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें ड्राइंग के भी आपके 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, लेकिन 5 से हमारा कम ही रहा है आज तक। किसी में किसी टेस्ट किसी पेपर में आपके 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी में 2 पूछे हुए हैं, मैक्सिमम 3 से ज्यादा मेरे को क्वेश्चंस दिखाई नहीं दिए थे। फिर भी अपन मान के चलते हैं कि सर 5 नंबर की हमारी ड्राइंग आती है, हमें ड्राइंग भी पढ़नी पड़ेगी। हमें इंप्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से आपने आईटीआई में एक बुक पढ़ी होगी, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिएगा इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं, ये देखिएगा 100 क्वेश्चन आपका होगा, 100 ही नंबर का होगा, लेकिन 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर इसी में लेके आना है। इसका 70% आगे चलकर आपको जुड़ेगा, इसका 70% काम आएगा। लेकिन ये बात करें सर पेपर 2, मतलब पेपर 2 कौन सा भाई, सीबीटी 2 का बी पार्ट है। बी पार्ट में तो बेटा अभी अभी आपको मैंने बताया कि बेटा बी पार्ट के अंदर हमारा टेक्निकल आएगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के होंगे, 60 मिनट हमें मिलने वाले हैं। ये चीजें आपकी रहने वाली है। दोनों पेपर की अगर अपन बात करें तो एक साथ होता है। पहले आपका खुलेगा सीबीटी 1 का ऊपर नॉन टेक वाला, फिर आपका खुलेगा टेक्निकल वाला। आपको खड़ा होके जाना नहीं है, एक साथ बैठ के पेपर देना है, दोनों के दोनों। यहां से आपके जब भी इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसकी आपकी जो कॉपी है वो जांच की जाएगी। उसके बाद में यहां का 8 गुना, यहां का 8 गुना जो है वो सीबीएटी के लिए, साइको के लिए बुलाया जाता है। साइको के लिए बुलाया जाता है। फिर साइको का और साथ में बेटा 30% साइको का, 70% इसका, आपको जुड़कर एक मेरिट डिसाइड होती है। सीबीएटी में अगर आप क्रैक करते हैं तो आगे चलकर आपका मेडिकल होता है, आंखों का टेस्ट होता है। सब बताएंगे कि कौन कौन से आंखों का टेस्ट होता है, कितनी बाई कितनी आंखें आपकी होनी चाहिए। इसके बारे में आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा अलग से। फिर जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर आपकी फाइनल लिस्ट आती है कि आपने कितना, तो मतलब कहने का सबसे ज्यादा जो गेन करना है नंबर में, जो सिलेक्शन हमें पाना है, तो हमें बात करनी पड़ेगी सीबीटी 2 पर, हमें फोकस करना पड़ेगा सीबीटी 2 पर। लेकिन सीबीटी 2 में पहुंचने के लिए हमें पहले एक पड़ाव जो है सीबीटी 1 वो पार करना पड़ेगा। उसमें आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। 75 क्वेश्चन, 75 नंबर, 60 मिनट का टाइम। जितना ज्यादा गेन करोगे सीबीटी 2 में उतने ज्यादा मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि मैथ जितनी ज्यादा निकालोगे वो सीबीटी 2 में आ रही है, रीजनिंग जितनी ज्यादा निकालोगे ये भी सीबीटी 2 में आ रही है। कुछ फिजिक्स अगर पढ़ोगे सीबीटी 1 में तो कुछ ना कुछ पोर्शन यहां पर सीबीटी 2 में हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखने के लिए मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैथमेटिक्स का यहां पर अगर बात करें और जो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहता है।
पहले मैं बात करूंगा सीबीटी 2 के सिलेबस की बात नहीं करूंगा, मैं सीबीटी 1 के सिलेबस की बात करूंगा, क्योंकि पहले हमें जो है 2026 का सीबीटी 1 को निकालना है। अब सीबीटी 1 को निकालिएगा, सीबीटी 1 में सिलेबस क्या रहता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो क्षेत्रमिति, संख्या पद्धति, बोर्डमास नियम, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु संबंधी प्रश्न, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी के क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिक्स में से पूछे जाएंगे। एक एक टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर दीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी क्लासें जो मैथ की है, रीजनिंग की है, आपको कंटिन्यू इसी चैनल पर जो है वो मिलने वाली है। चलिएगा बात करते हैं सर, जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस जो है वो क्या रहेगा। सादृश्यता, वर्णमाला और सांख्यिक श्रेणी, कटुलेखन और कुटवाचन, गणितीय संग्रह, संबंध, न्याय वाक्य, क्रम विन्यास, व्ययन आरेख, डेटा व्याख्या और निष्कर्ष और निर्णय लेना, ये जो टॉपिक है आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो चलिएगा, दिशा हो गया, वर्गीकरण हो गया, कथन, तर्क और मान्यताएं जो है ये टॉपिक जो है आपके रीजनिंग के है। अब सर हमारी बात करें कि सर पहले पेपर में हम बात करें तो सर 3 सब्जेक्ट हमारे थे, कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग और हमारी साइंस। तो साइंस की अगर बात करें तो बेटा साइंस अगर आपको पढ़ना है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मैं बोल रहा था तीनों सब्जेक्ट पढ़िएगा। जिसमें अगर ये भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो सर इसका भौतिक विज्ञान तो हमारा सीबीटी 2 के ए पार्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यही से तैयारी कर दीजिएगा कि सीबीटी 2 में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़े हमें। पहले पेपर में अगर अच्छे नंबर मार्क्स आते हैं तो सीबीटी 2 आप बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं। बस उसमें एक ही टेंशन रहती है कि आपका सीबीटी 2 में बी पार्ट को जो आपका कवर करना है उसको कवर कैसे करें। तो उसके लिए आप क्लासों को कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट कर देंगे। तो चलिएगा इन चीजों को आप पढ़िएगा। जनरल साइंस आपका सिलेबस में है, कवर करना है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, एंड लाइफ साइंस हो गया आपका, और साथ में आपका करंट अफेयर एक बच गया हमारा टॉपिक, करंट अफेयर। करंट अफेयर कंटिन्यू देखिएगा, रोजाना करंट अफेयर की 1 घंटे की क्लास जो है वो देखिएगा ताकि आपका करंट अफेयर भी स्ट्रांग हो जाए। उम्मीद करता हूं कि एएलपी को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि सर रेलवे एग्जाम कैसे कैसे एएलपी कंडक्ट करवाती है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपका कमेंट सेक्शन हमारा ओपन पड़ा हुआ है, यहां पर आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें कि सर इसमें कुछ बच्चों के मेडिकल इश्यू जरूर आएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं मेडिकल का बनाऊंगा कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए। मतलब आंखों का अगर बात करें कितने बाई कितनों की आंख आपको चाहिए होती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर चाहिए एएलपी लगने के लिए, तो बेफिक्र रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।